नमस्कार। आज हम बात करेंगे कहानी कहने की कला के बारे में। और ये सिर्फ लेखकों के लिए नहीं है। नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जिसे एक अच्छी कहानी की ताकत का अंदाजा है। कहानियां ही तो हैं जो हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं, दुनिया को समझने में मदद करती हैं। सच कहूं तो कहानी हमारी जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है, और ये सब शुरू होता है बस एक छोटे से विचार से। तो सवाल ये उठता है कि एक मामूली सा विचार एक जबरदस्त कहानी कैसे बन जाता है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी सफर को समझेंगे। कैसे एक आइडिया एक ऐसी कहानी में बदलता है जो लोगों को अपनी तरफ खींच ले। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे किसी भी बड़ी इमारत के लिए एक मजबूत नींव जरूरी होती है ना, ठीक वैसे ही एक अच्छी कहानी के लिए भी एक मजबूत बुनियाद चाहिए। तो आइए सबसे पहले इसी बुनियाद को समझते हैं कि आखिर कहानी होती क्या है। तो एक कहानी में होता क्या क्या है? देखिए, कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। एक माहौल, जिसे हम सेटिंग कहते हैं, एक टकराव या कॉन्फ्लिक्ट, और एक क्लाइमैक्स। ये वो मसाले हैं जिनके बिना कोई भी कहानी अधूरी है। कृष्णा सोपती जी की ये बात कितनी सही है। कहानी किसी एक की नहीं होती, ये सुनाने वाले की भी है और सुनने वाले की भी। ये हम सबकी है। असल में ये एक साझा अनुभव है। अपनी बातें, अपने तजुर्बे एक दूसरे से बांटने की हमारी जो इच्छा है ना, ये वहीं से निकलती है। अच्छा, तो नींव तो समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब वक्त है कहानी के अगले पड़ाव का, यानी कि उसकी प्लानिंग का, जिसे हम कथानक या प्लॉट कहते हैं। अब ये कथानक क्या है? इसे आप एक तरह का शुरुआती नक्शा समझिए। जैसे कोई आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाने से पहले एक खाका तैयार करता है ना, बिल्कुल वैसे ही एक लेखक पूरी कहानी लिखने से पहले कथानक तैयार करता है। ये कहानी का ढांचा है, उसका स्केलेटन। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए क्यों न एक क्लासिक कहानी का उदाहरण लें। चलिए देखते हैं प्रेमचंद की मशहूर कहानी कफन का कथानक। तो देखा आपने, कहानी की शुरुआत से लेके उस एक मोड़ तक जहां से सब कुछ बदल जाता है, और फिर क्लाइमैक्स तक, हर घटना दूसरी से कैसे जुड़ी हुई है, यही मिलकर एक पूरा नैरेटिव आर्क बनाता है, जिसमें कहानी शुरू से अंत तक एक सही दिशा में आगे बढ़ती है। तो हमारा ब्लूप्रिंट यानी कथानक तैयार है। अब वक्त है इस ढांचे पर मांस चढ़ाने का, यानी कहानी में जान डालने का। और ये जान आती है किरदारों और एक ऐसे माहौल से जिस पर यकीन किया जा सके। देखिए, कहानी को असली जैसा महसूस कराने के लिए उसका परिवेश, यानी वो किस वक्त और किस जगह पर हो रही है, उसका सच्चा लगना बहुत जरूरी है। वहां की आवाज़ों से लेकर लोगों के आपसी रिश्तों तक, ये छोटी छोटी डिटेल्स ही कहानी की दुनिया को जिंदा कर देती हैं। लेकिन ऐसे किरदार कैसे बनाएं जो कागज पर लिखे किरदारों जैसे नहीं, बल्कि जीते जागते इंसान लगें? है ना जरूरी सवाल। माहौल तो हमने बना लिया, पर अब बात करते हैं उन किरदारों की जो उस दुनिया में सांस लेंगे। इसका एक सुनहरा नियम है, बताओ मत दिखाओ। जैसे ये कहने की बजाय कि मुरलीधर बहुत दरियादिल था, ये दिखाना ज्यादा असरदार है कि एक आदमी को ठंड से कांपता देख मुरलीधर ने उसे अपनी शॉल दे दी। है ना फर्क? जब हम मुरलीधर को ऐसा करते हुए देखते हैं तो हमें उसकी दरियादिली पर यकीन हो जाता है। हम उसे महसूस करते हैं, सिर्फ उसके बारे में सुनते नहीं हैं। चलिए अब कहानी में वो चिंगारी डालते हैं जो उसे जिंदा कर देगी। ये कुछ ऐसा है जैसे एक बने बनाए घर में बिजली का कनेक्शन देना, जिससे उसमें रोशनी और जान आ जाए। और ये चिंगारी है द्वंद्व, यानी कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट किसी भी कहानी का इंजन होता है। यही तो वो रुकावटें और चुनौतियां हैं जो पढ़ने वाले को कहानी से बांधे रखती हैं और मन में ये सवाल जगाती हैं कि आगे क्या होगा। अब बात करते हैं डायलॉग्स, यानी संवाद की। डायलॉग्स का काम सिर्फ किरदारों को बुलवाना नहीं है, ये एक बहुत पावरफुल टूल है। इससे किरदार का असली रूप सामने आता है, उनके आपसी रिश्ते पता चलते हैं, कहानी आगे बढ़ती है और जरूरी जानकारी भी बड़े स्वाभाविक ढंग से मिल जाती है। याद रखिए, अच्छे डायलॉग हमेशा छोटे, नेचुरल और किसी मकसद से लिखे होने चाहिए। हर वो लाइन जो कोई किरदार बोलता है, उसका कहानी में कोई ना कोई रोल होना चाहिए, फालतू की बातें नहीं। तो अब तक हमने जो कुछ भी समझा है, आइए उसे एक साथ जोड़ के देखते हैं। हमारी इस कहानी बनाने की पूरी प्रक्रिया का निचोड़ क्या है? तो कहानी कहने के मूल सिद्धांत क्या है? सबसे पहले कथानक कहानी का दिल है। दूसरी बात, माहौल और परिवेश कहानी को असली बनाते हैं। तीसरी, मजबूत किरदार अपने कामों और डायलॉग से बनते हैं, बताने से नहीं। चौथी, कॉन्फ्लिक्ट ही कहानी को आगे बढ़ाता है। और आखिर में क्लाइमैक्स ऐसा होना चाहिए जो सोचने पर मजबूर कर दे। ये सारी चीजें मिलकर ही एक यादगार कहानी बनाती हैं।
तो इस कला में महारत हासिल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बहुत सिंपल है। अच्छी कहानियां पढ़िए, और सिर्फ पढ़िए नहीं, उनका विश्लेषण कीजिए। सोचिए कि वो क्या चीज़ है जो उन्हें इतना असरदार बनाती है। तो अब ये सारे औजार हमारे पास हैं, ये ब्लूप्रिंट हमारे सामने हैं। अब सवाल ये है कि इससे कौन सी कहानी रची जाएगी। संभावनाएं तो अनगिनत हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।